हेलो गाइस, जो प्रॉब्लम हम आज सॉल्व करने वाले हैं वो है ट्रैपिंग रेन वाटर। ये लीड कोड का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रॉब्लम है। तो चलिए एक बार प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। गिवन एन n नॉन नेगेटिव इंटीजर, ओके दिस आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये है रिप्रेजेंटिंग द एलिवेशन मैप वेयर द विड्थ ऑफ ईच बार इज 1। अच्छा, मतलब हर एक बार का जो विड्थ है वो 1 है। कंप्यूट हाउ मच वाटर इट कैन ट्रैप आफ्टर रेनिंग। ओके, तो हमारा सवाल कुछ इस तरीके से है कि हमें कुछ ब्लॉक्स दिए हुए हैं और उन ब्लॉक्स में से हमें बताना है कि टोटल कितने वाटर हम स्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को अगर मैं 2 पॉइंट्स दे दूं तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी बन जाता है। जो पहला जो पॉइंट है वो है कि बाउंड्रीज जो है वो कोई वाटर स्टोर नहीं करेंगी। इसका ऑब्वियस रीज़न है क्योंकि वाटर ओवरफ्लो कर जाएगा, तो ये स्टोर नहीं करेंगे। सेकेंड चीज़ ये है, तो एक ब्लॉक कितना पानी स्टोर करेगा वो डिपेंड करता है कि उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है। तो अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं तो इस ब्लॉक के लेफ्ट साइड में जो सबसे बड़ा ब्लॉक है वो है 2, और इसके राइट साइड में जो सबसे बड़ा ब्लॉक है वो है 3। तो ये स्टोर कितना कर पाएगा, ये ब्लॉक कितना पानी स्टोर कर पाएगा? ऑब्वियसली इसके सबसे लंबे वाले ब्लॉक के हिसाब से वो स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि फिर जो छोटा साइड का ब्लॉक है जैसे ये, वो तो ओवरफ्लो कर जाएगा ना। अगर मैं 3 लेवल तक पानी भरने की कोशिश करूं तो ये यहाँ से ओवरफ्लो कर जाएगा। तो हमें इस तरीके से भरना पड़ेगा। तो ये जो ब्लॉक है वो लेफ्ट और राइट के रेस्पेक्ट में जो सबसे छोटा होगा उतना हाइट तक वो भर पाएगा। तो इनमें से जो मिनिमम होगा यानी 2। अब ये ब्लॉक तो 2 वाटर नहीं भर रहा है, ये सिर्फ एक ब्लॉक का वाटर भर रहा है, क्योंकि ये अपने हाइट को तो रिप्लेस ही कर दे रहा है। ठीक है, तो अगर 2 होगा तो मिनिमम में से मुझे उसका हाइट क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो इसका 1 है। तो ये ब्लॉक कितना पानी भरेगा, 1 ब्लॉक हाइट पानी भरेगा। तो और एक के लिए देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लेफ्ट साइड में क्या है, 0। इसके राइट साइड में जो मैक्सिमम ब्लॉक है, वो है 3। तो इनमें से मिनिमम भरेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर मैक्सिमम भरने जाएगा तो मिनिमम साइड से ओवरफ्लो कर जाएगा। तो इसका 0 हो रहा है। अब इसका हाइट क्या है, इसका हाइट -1 है। तो अगर हाइट से मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि हाइट तक तो ये ब्लॉक पहले से फिक्स्ड है, इसके ऊपर भर पाएगा, तो वो हो जाएगा -1। तो ये -1 पानी भरेगा नहीं, राइट। तो अगर कोई एलिमेंट मेरा नेगेटिव आ रहा है तो मुझे उसे रिप्लेस कर देना है किससे, 0 से। इन दोनों में से जो आंसर आ रहा है यानी ये चीज़ यहाँ पर आएगा, और कॉमा 0, जो 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट को रिप्लेस करने के लिए इन दोनों में से मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेके इस ब्लॉक का आंसर डाल। तो इस ब्लॉक का जैसे अगर मैं करूँ तो 1 आएगा, इस ब्लॉक का करूँ तो 0 आएगा। तो इसी तरीके से, तो चलिए और एक ब्लॉक ले लेते हैं जो ज़्यादा सिंपल होगा। तो फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक को ही ले लेते हैं, ठीक है। अब इस ब्लॉक के लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा कौन सा है, 3। राइट साइड में कौन सा सबसे बड़ा है, 2। अब इन दोनों में से ऑब्वियसली मिनिमम हाइट में ही वो लेगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट लेगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, 3,2। तो वो हो रहा है 2, जो मिनिमम हाइट होगा, राइट। अब इसका अपना ब्लॉक का तो पहले से फिक्स्ड है, तो इतना पानी तो भर नहीं पाएगा, तो ये हो जाएगा इसका माइनस, तो आ जाएगा 1। मगर हमें यहाँ पर स्टॉप नहीं करना है, जैसे मैंने बोला हमें कुछ इस तरीके से लेना है। इस ब्लॉक कौन कितना पानी भर पाएगा, -1,0। अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो ठीक है, अगर ये ब्लॉक समझ ली इतना हाइट का हुआ, अब इतना हाइट का अगर होगा तो इसके नीचे, इसके लेफ्ट साइड में भी कोई बड़ा नहीं है, राइट साइड में भी कोई बड़ा नहीं है, तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो नेगेटिव पानी तो कोई भर नहीं पाता है। तो इस लास्ट चेक ये इंश्योर करता है कि कोई नेगेटिव वैल्यू ना रहे। तो इन कैलकुलेशन में मुझे मैक्सिमम लेना है, और ये ब्लॉक उतना पानी स्टोर कर पाएगा। तो यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ पर 0, तो इसमें से मैक्सिमम जो होगा वो होगा। तो ये ब्लॉक कितना पानी भर पाएगा, 1। एक काम करते हैं और एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। चलिए यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा ड्राइंग थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा बेयर कर लीजिएगा। जो पहला ब्लॉक है वो है 4 हाइट का, दूसरा 2, तीसरा 0, 3, 2 और 5 हाइट का है। तो अगर ये ब्लॉक देखें तो इसके लेफ्ट साइड में 0 हो रहा है और इसके राइट साइड में 5। तो इनमें से मुझे कितना कितना ये पानी स्टोर कर पाएगा, मिनिमम हाइट तक पानी स्टोर कर पाएगा, जो हो रहा है 0। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि इसका अपना ब्लॉक तो वो पानी स्टोर नहीं करेगा, जो होगा -4। तो अपना हाइट को ऑब्वियसली जितना पानी स्टोर कर पाएगा उससे उसे माइनस करना पड़ेगा। और ये एलिमेंट जैसे नेगेटिव ना हो तो इसमें से हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, और वो ये ब्लॉक स्टोर कर पाएगा जो है 0। तो ये ब्लॉक कितना पानी स्टोर कर पाएगा, 0। अब दूसरे वाले ब्लॉक क्या बोलता है, मिनिमम ऑफ हाइट कौन सा, लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो मिनिमम हाइट है उतना वो पानी स्टोर कर पाएगा, जो है 4,5। ठीक है, ये इसका लेफ्ट आ रहा है 4 और राइट आ रहा है 5, तो आएगा इसका कितना, 4। अब ये अपना हाइट तक तो फिक्स्ड है, ठीक है, तो इतना अपना हाइट हटा देगा, और 0, क्योंकि नेगेटिव नंबर हमें अवॉइड करना है, तो इनमें से मुझे मैक्सिमम हाइट लेना है, तो 2। तो ये कितना पानी स्टोर कर पाएगा, 2 स्टोर कर पाएगा। ऑब्वियसली 0 के लिए अब चेक करते हैं, 0 के लिए क्या होगा, 4,5 से मिनिमम जल्दी जल्दी कर लेते हैं ये चीज़।
अभी ये आता है 4 माइनस इसका हाइट जो है 0, 0, इनमें से मैक्सिमम जो होगा वो स्टोर कर पाएगा, वो होता है 4, तो ये 4 पानी स्टोर कर पाएगा। सिमिलरली 3 को अगर मैं बोलूँ, अगर आप कैलकुलेट करें 3 को, तो आई थिंक 3 आएगा 1, तो ये 1 स्टोर कर पाएगा। 2 आएगा, 2 पानी स्टोर कर पाएगा। 2 का कैसे आएगा, 4,5 से मुझे मिनिमम जो आ रहा है 4, और मैक्सिमम और अपना हाइट 4 से अपना हाइट माइनस करेगा, वो है 2 और 0 टू इंश्योर नेगेटिव नंबर ना हो, तो ये आता है 2, तो ये 2 स्टोर कर पाएगा और 5 0 स्टोर कर पाएगा। देखिए 5 में नेगेटिव नंबर आ रहा था, मगर हमने क्या किया था, मैक्सिमम ऑफ ये, यानी अगर मैं बोलूँ लेफ्ट और राइट से मिनिमम क्या होगा 0,4, तो लेफ्ट साइड से बड़ा है 4, लेफ्ट साइड से उससे बड़ा नहीं चाहिए हमें, लेफ्ट साइड में बड़ा कौन सा है वो चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। और इनमें से मिनिमम होगा 0, मैक्सिमम ऑफ 0 माइनस 5,0, ये नेगेटिव नंबर आ रहा है -5 और 0, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 0, तो ये 0 स्टोर करेगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 2 4 1 2 यानी 9। तो देख लेते हैं आंसर क्या है, आंसर है 9। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल कोड है। तो एक बार हम इस कोड को देख लेते हैं और जल्दी से प्रॉपर्ली समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम C++ कोड समझ लेते हैं। हमें पहला की चीज़ क्या चाहिए, हमें हर एक ब्लॉक से उसके लेफ्ट साइड के ब्लॉक के सबसे लंबे ब्लॉक को ढूंढना है और राइट साइड से भी सबसे लंबे ब्लॉक को ढूंढना है। तो पहला काम हम ये करते हैं। और दूसरा चीज़, हमेशा बाउंड्री ब्लॉक का लेफ्ट साइड 0 होगा, समझ लीजिए लेफ्ट बाउंड्री का लेफ्ट साइड 0 होगा और राइट बाउंड्री का राइट साइड 0 होगा, क्योंकि राइट वाला ब्लॉक फाइनल ब्लॉक है, उससे राइट साइड में कुछ है नहीं, उसके ऊपर हम जितना भी पानी डालें वो बार बार ओवरफ्लो ही कर जाएगा। तो n है हाइट, ये तो बेसिक कंडीशन है। अगर n 2 होता है यानी दो ही ब्लॉक रहते हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला पानी इधर से फ्लो कर जाएगा, इधर वाला पानी इधर से फ्लो कर जाएगा। तो ये बाउंड्री कंडीशन है, ये बाउंड्री कंडीशन देख लेते हैं। आंसर 0। अब मैं वेक्टर ले रहा हूँ 2 n साइज का। पहले ही बाउंड्री ब्लॉक को 0, राइट साइड में राइट का बाउंड्री ब्लॉक को 0 सेट कर रहा हूँ और इटरेट कर रहा हूँ पहला ब्लॉक से। मेरा ये जो काम है, ये दोनों चीज़ ये काम करते हैं क्या, कि हमें लेफ्ट साइड से ये कर लेता है क्या, कि हर लेफ्ट साइड का ब्लॉक में, मतलब हर ब्लॉक में उसके लेफ्ट साइड में जो सबसे उससे बड़ा ब्लॉक है उसको स्टोर कर लेता है। तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट ऑफ i-1 और हाइट ऑफ i-1, यानी अगर हम ब्लॉक सही से सोचे तो ये समझ लिए सब ब्लॉक है, तो ये तो 0 सेट कर दिया। अब इसके हिसाब से क्या होगा, तो इसमें लेफ्ट ऑफ i-1 यानी इसके लेफ्ट साइड के ब्लॉक में, लेफ्ट साइड के बॉक्स में हमने क्या स्टोर करके रखा है, ये समझ लीजिए लेफ्ट वाला एरे है, वेक्टर है। ठीक है, अब इसके लेफ्ट साइड के वेक्टर में हमने क्या स्टोर करके रखा है 0। तो जब मैं इटरेट कहाँ से कर रहा हूँ, हमेशा मैं इटरेट कर रहा हूँ 1th इंडेक्स से, तो ये रहा मेरा 1th इंडेक्स। वो क्या देखेगा, इससे प्रीवियसली हाइट मैंने क्या स्टोर करके रखा था, जो था 0, और ये इसके प्रीवियस ब्लॉक का हाइट देखेगा। इसके प्रीवियस ब्लॉक का हाइट समझ लीजिए 2 है, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा जो है 2। अब नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ आएगा, वो देखेगा लेफ्ट ऑफ i-1 क्या है 2 है, और इससे प्रीवियस ब्लॉक हाइट ऑफ i-1 मतलब ये वाला ब्लॉक, इनमें से दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, ये 3, तो ये 3 स्टोर करेगा। सिमिलरली इसके लिए भी जब चेक करेगा वो भी 3 स्टोर करेगा। ये देखेगा लेफ्ट ऑफ i-1 यानी ये 3 है मेरा, और हाइट ऑफ i-1 यानी ये प्रीवियस वाला ब्लॉक जो है मेरा 2, तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है 2 3। तो ये कुछ नहीं, लेफ्ट एरे क्या स्टोर करेगा, मेरा लेफ्ट साइड में जो मैक्सिमम हाइट का ब्लॉक है वो स्टोर करते जाएगा। सेम चीज़ राइट वाला ब्लॉक करेगा, वो अपने राइट साइड से जितने भी मैक्सिमम हाइट के ब्लॉक्स होंगे वो स्टोर करें। तो अगर मैं अपना वो पुराना वाला एग्जांपल लूँ, तो हमने एक वो प्रीवियसली क्वेश्चन ले लिया है और इसका लेफ्ट एरे और राइट एरे बना लिया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हम स्टोर क्या कर रहे हैं। तो जो पहले लेफ्ट ऑफ 0 तो 0 है, राइट ऑफ n-1 0 है, तो राइट ऑफ n-1 यानी ये, और लेफ्ट ऑफ लेफ्ट ऑफ 0 0, तो रेस्ट और कुछ असाइन नहीं है। तो फॉर मैं यहाँ से इटरेट करना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो i1 से मैं शुरू कर रहा हूँ। ये चेक कर रहा है कि लेफ्ट ऑफ i-1 यानी इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है और हाइट ऑफ i-1 मतलब इसे प्रीवियस ब्लॉक का जो हाइट है, उन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है। तो ऑब्वियसली 4 और 0 में से मैक्सिमम 4 है। सेम चीज़ ये चेक करेगा हाइट ऑफ i-1 यानी इससे प्रीवियस ब्लॉक यानी ये, और लेफ्ट ऑफ i-1 यानी ये इंडेक्स में जो वैल्यू है उन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, वो है 4। ये चेक करेगा 0 और 2 में से कौन सा है, हाइट ऑफ i-1 और लेफ्ट ऑफ i-1 में से बड़ा कौन सा है, तो ऑब्वियस ही बात है वो 4 है। सेम चीज़ 2 के लिए चेक करेगा, 2 में वो चेक करेगा कि प्रीवियस ब्लॉक यानी हाइट ऑफ i-1 से और लेफ्ट ऑफ i-1 में बड़ा कौन सा है 4, ये भी चेक करेगा, इसको भी 4 ही मिलेगा। नाउ सिमिलरली राइट के लिए चेक करते हैं। राइट के लिए जब चेक करेंगे वो चेक करेगा इस इंडेक्स पे है, समझिए मैं कहाँ से इटरेट कर रहा हूँ, n-2 से 0 तक इटरेट कर रहा हूँ। अब इंडेक्स धीरे धीरे कम करते जा रहा हूँ। अब मैं चेक करूँगा हाइट ऑफ i+1 यानी इस ब्लॉक में जो है, सॉरी हाइट ऑफ i+1 यानी अभी जो ब्लॉक में है हम
उससे के बाद जो ब्लॉक था उसका हाइट और राइट ऑफ आई प्लस वन, यानी ये ब्लॉक का हाइट में से मैक्सिमम कौन सा है। तो ये ऑब्वियस ही बात है, तो ये 0 है और इसका प्रीवियसली हाइट 5 है तो 5 ही होगा। सेम चीज़ 3 के ये ब्लॉक चेक करेगा और यहाँ चेक करेगा, वो चेक उसे मिलेगा 5। तो इस तरीके से हम लोग सब 5 हो जाएगा। अब हमें मिल गया। अब हमें क्या मिल गया, हर एक ब्लॉक से उससे लेफ्ट और राइट साइड का कौन सा ब्लॉक बड़ा है। अब हमें वो जो पहले हम बेसिक चीज़ बता रहे थे, जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे कि हम हर ब्लॉक में कितना पानी स्टोर कर पाएगा, कैसे चेक करेंगे। पहले तो ये चेक करेंगे कि मिनिमम उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है। जब मुझे ये मिल जाएगा उसमें से मुझे मैक्सिमम रिटर्न करना है जो आया, समझ लीजिए बड़ा ब्लॉक से अपना ब्लॉक का हाइट माइनस करना है, हाइट ऑफ अपना ब्लॉक का माइनस करना है, और 0 टू इंश्योर नेगेटिव नंबर ना हो, वो होगा मेरा वो ब्लॉक, वो पर्टिकुलर ब्लॉक कितना पानी स्टोर कर पाएगा। और उसी को मुझे आंसर में इस चीज़ को मुझे प्लस करते जाना है। ओके, पहले मिनिमम और लेफ्ट ऑफ आई और राइट ऑफ आई कर ले रहे हैं और फिर हाइट ऑफ आई से माइनस कर दे रहे हैं। तो इससे हमें ये मिल गया कि वो ब्लॉक कितना पानी स्टोर कर सकता है, और फिर 0 के साथ मैक्सिमम निकाल रहे हैं, यानी नेगेटिव नंबर अगर होता है तो हम उसे 0 से रिप्लेस कर देंगे वैल्यू में। अब ये वैल्यू मेरा फाइनल आंसर में स्टोर होता जाएगा और फिर ये आंसर हम फाइनली रिटर्न कर देंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही एफिशिएंट सोल्यूशन सी प्लस प्लस का है। अगर आप जावा में कर रहे हो तो मैं जावा का सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में होपफुली दे दूंगा। सेम चीज़ है, अगर वेक्टर की जगह में आपको एरे लेना है, एरे लिस्ट लेना है, ठीक है। सेम, और कुछ भी चेंज नहीं है, बस यही चेंज है, इसलिए मैंने पर्टिकुलरली जावा का सोल्यूशन नहीं दिखा। अगर आपको ये प्रॉब्लम अच्छा लगा हो, मेरा सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए। थैंक यू।